नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो पर आपका क्या रिस्पांस रहा। मैसेजेस, कमेंट्स की तो भरमार पड़ गई। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी ने भी कमेंट्स सेक्शंस में बदतमीजी नहीं की, नेगेटिव कमेंट्स नहीं किए। सबने सीरियसली लिया इस टॉपिक को। जिसको जितना ज्ञान था उन्होंने अपना नॉलेज तक शेयर किया है। ठीक है, किसी ने अपना एक्सपीरियंस तक शेयर किया है। कई लोगों ने देखिए, अगर आप कमेंट सेक्शन पे जाके देखें तो कई लोगों ने ये तक बोला, मतलब उनको जो एक्सपीरियंसेस है बालायम को लेकर उन्होंने वो शेयर किया कि भाई उनको फायदा पहुंचा है, फिर उन्होंने बंद किया है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनको और कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ फिर से चालू करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बिल्कुल पॉजिटिवली लिया इस वीडियो को और बहुत अच्छी तरीके से पेश आए सभी लोग। ठीक है, तो देखिए, मैं ये नहीं बोलता यूट्यूब पे बाकी जो वीडियोस हैं वो झूठे हैं, फेक पिक्चर्स भले ही लगाए हुए होंगे, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिला होगा तभी जाकर उन्होंने वीडियो बनाया है। ये चीज हमेशा याद रखिए। कोई ऐसे ही नहीं बना देगा फेक झूठा बोलने के लिए, झूठ व्यूज पाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, आप बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी चले जाइए, आपको लोग मिल जाएंगे ये करते हुए, देखते हुए। इसका मतलब ये है कि इनमें से कई ना कई लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तभी जाके ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये और एक नॉर्मल सा प्रूफ है, मैं बता रहा हूं कि मतलब लोगों को फायदा पहुंचता है तभी लोग ये चीज करते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। लोगों के पास बहुत सारे सवाल है, इतने सवाल है कि भाई मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाया। मैंने मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई देने की कोशिश की, पर फिर भी इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सवाल आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो मैंने कुछ कॉमन सवाल जो है मैंने जल्दी से सिलेक्ट कर लिए हैं। मैं उनका जल्दी रिप्लाई दे देता हूं। ये वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। आपके जो बालायम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं मैं उनका पूरी तरीके से मैं जवाब देने वाला हूं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर देखिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप ये वीडियो ही नहीं देख पाए पूरा तो आप छोड़ दीजिए बालायम की उम्मीद, क्योंकि बालायम के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो इस वीडियो को अगर पूरा देख लीजिए आपको एक परफेक्ट एक आइडिया जाएगा बालायम के बारे में, जितने भी सवाल आप पूछे जा रहे हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। बालायम चीज क्या है भाई। बालायम देखो, बालायम जो है एक हिंदी वर्ड है। ये दो शब्दों से बना हुआ है, बाल प्लस व्यायाम, यानी बाल यानी हेयर प्लस व्यायाम यानी एक्सरसाइज। बालों का एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं बालायाम। ठीक है, इस तरीके से इसको ये वर्ड बना हुआ है, तो मतलब ये नाम से ही है जो बालों का एक्सरसाइज। ठीक है, अगला वर्ड, क्या ये हर तरीके के बॉल्डनेस को ट्रीट करता है। मैक्सिमम तरीके के बॉल्डनेस को ये ट्रीट करता है, खास करके मेल पैटर्न बॉल्डनेस। ठीक है, ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कों पे ट्रीट करता है, ये लड़कियों को भी वर्क करता है पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बाल उगने का और गिरने का जो सेटिंग्स है या फिर जो भी सिस्टम है वो पूरा गर्ल्स और बॉयज में सेम रहता है। बस बॉयज के बाल इसलिए ज्यादा झड़ते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने के कारण कुछ डीएचटी ब्लॉकेज होता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं समझा दूंगा। उसके कारण लड़कों के ज्यादा बाल झड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सही तरीका क्या है बालायम करने का। देख लीजिए, सही तरीका क्या है बालायम करने का। सबसे पहली बात तो अंगूठों को तो भूल के भी मत घिसना। ठीक है, अपने ये नाखून जो है इसको ऐसे घिसना। ठीक है, ये आवाज आनी चाहिए। इनके टिप को ऐसे करके मत घिसना, इस तरीके से नहीं घिसना, इनको ऐसे करके घिसना। ये जो है ना, इनको ऐसे करके घिसना, ये इस तरीके आइडेंटिकल फिंगर्स जो है इनको रख के ऐसे ऐसे घिसना है, ऐसे। ये आवाज आनी चाहिए। ऐसा माना जाता है ये आवाज, ये जितना अच्छे से घिसोगे रगड़ के उतना ज्यादा फायदा पहुंचेगा। अब ये काम कैसे करता है, इससे होने वाले जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो नर्व एंडिंग्स हैं वो हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स में कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक स्टेम सेल का फंडा है वो पूरा, मैं किसी वीडियो बता दूंगा अच्छी तरीके से। तो ये समझ लो कि बालों में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको घिसने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ता है और जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो बालों की जड़ों, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है आपके बालों में, इस तभी तो झड़ रहे हैं बाल, तो वो आपके बालों तक पहुंचता है। ठीक है, जिससे बाल झड़ना बंद होता है। ये साइंटिफिक रीजन है। अब बालायम करने का एक और तरीका है, ये वाला देखो। ये अपन ने उंगली रखी, आइडेंटिकल, इस उंगली को लिया, ऐसा ऐसा घिसने लग गया। फिर ये वाली उंगली रखी, फिर इस उंगली को लिया, ये घिसने लग गया। फिर ये वाली उंगली रखी, फिर इस उंगली को लिया, ये घिसने लग गया। फिर ये उंगली रखी, इस उंगली को लिया, ये घिसने लग गया। ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा मेरे को इरिटेटिंग लगता है ये वाला जो टेक्निक है। आमतौर पर लोग क्यों करते हैं ये टेक्निक मुझे पता नहीं, पर मुझे जितना समझ में आता है लोगों को शर्म आती है ये टेक्निक करने में, क्योंकि चार लोगों के बीच में ये करोगे तो ऑलरेडी समझ जाएगा इसके बाल झड़ रहे हैं, लगता है इसीलिए ये करता है। तो लोगों के लिए शर्म की बात है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस स्टॉप, ट्रेन में लोग ये ना करके आप भी कर सकते हो। बस स्टॉप ये आपको शर्म आ रही तो ये कर सकते हो, ये भी वर्क करता है। पर ये याद रखो, आइडेंटिकल फिंगर्स ही रगड़ना है। ठीक है, और अंगूठों को नहीं रगड़ना है, याद रखना। ठीक है, अंगूठों को अलग रहता है, वो दाढ़ी मूछ का कनेक्शन रहता है। अगर गर्ल्स है तो फिर दाढ़ी मूछ का कनेक्शन ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये रही बालायम की सही टेक्निक। अगला देख लेते हैं क्या बालायम से सचमुच में बाल उगाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सचमुच में बाल उगाएंगे, पर टाइम लगेगा। ठीक है, आपके बाल एक रात में नहीं गिरे हैं भाई,
एक रात में नहीं झड़े हैं तो एक रात में वापस भी नहीं आएंगे। बाल पहले मोटे से पतले हुए, फिर छोटे हुए, फिर और पतले हुए, फिर जाके आपके बाल गिरे हैं, तो ये वापस वही होगा। पतले पहले बेबी हेयर्स आएंगे, फिर थोड़े मोटे होंगे, फिर और थोड़े मोटे होंगे, फिर इस तरीके से ये लंबा प्रोसेस है। तो रातों रात चमत्कार नहीं होने वाला, ये चीज़ भी याद रखो, ठीक है। पेशेंस चाहिए है बालायम करने के लिए। अगला, मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है बालायम करने का, ठीक है, ये समझ लो। मिनिमम 10 से 15 मिनट कर सकते हो आप, मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा करोगे सर भारी होने लगता है, अनईजीनेस आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल ब्लरीनेस टाइप का, बहुत तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ना ये चीज़ को। तो 1 घंटा मैक्सिमम करो। बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन है तो 1 घंटा करो। 1 घंटा करने का तरीका क्या है, मैंने तो जैसे मैंने बताया 4 सेट बांध लो, 15-15 मिनट के 4 सेट, ठीक है। आप 10-10 मिनट के 6 बांध लो, 60 मिनट तो करना है अपने हिसाब से, आप जो भी सहूलियत हो। क्या कहीं भी कर सकते हैं? जी हाँ, इसको कहीं भी कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। कोई पोजीशन नहीं है, किसी भी बस पे बैठ के कर सकते हैं, ट्रेन में बैठ कर सकते हैं, मूवी देखते हुए कर सकते हैं, आपका कोई फेवरेट सीरियल आ रहा हो उसको देख के कर सकते हो, ठीक है। गाना सुनते हुए कर सकते हो, क्लास में बैठे हो तो कर सकते हो नीचे बैठ के, ठीक है। ऐसा कोई वो तरीका नहीं है, स्पेशल जगह नहीं है, ठीक है। अगला देख, तो इसको कहाँ करें और कब कब करें, ठीक है। इसको कहाँ करें और कब करें, ठीक है। कोई प्लेस तो है नहीं, पर कब करें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ हो, ऐसा माना जाता है, और ये है भी साइंटिफिकली, मैं अभी प्रूव करने वाला हूँ। ऐसा माना जाता है कि देखो, आपने कभी गौर किया है ये चीज़ कि खाना खाने के बाद ज़्यादा ठंड लगने लगती है? आपने गौर किया होगा ये चीज़ कि खाना खाने के बाद ज़्यादा ठंड लगने लगती है। इसका साइंटिफिक कारण क्या है? इसका साइंटिफिक कारण ये है, जब आप खाना खा लेते हैं ना, आपके बॉडी की जो पूरी एनर्जीज होती है, वाइटल एनर्जीज या फिर ब्लड सर्कुलेशन, पूरा आपकी पेट की तरफ बढ़ता है उस खाने को हजम करने के लिए। इसीलिए आपके बाजू बाजू में जो गर्मी जो है कम हो जाती है और ठंड लगने लगती है, ठुठरने लगती है। पेट को कभी छूना, पेट गर्म रहेगा उस टाइम। आप अगर खाना खाने के बाद अगर बालायाम करते हो तो क्या होगा, खून तो पहुंचा हुआ पेट की तरफ, आपके पहुंचा हुआ, और आप उस खून को पहुंचा रहे हो बालों की तरफ, तो ज़्यादा मेहनत कम रिजल्ट। तो ये बेवकूफ़ी का काम है। खाना खाने के 2 घंटे बाद करो, कम से कम 2-2.5 घंटे बाद करो तो रिजल्ट मिलेगा। या खाली पेट, सुबह खाली पेट, जब भी करो खाली पेट करो। इसका सुबह या शाम से लेना देना नहीं है, पर सुबह और शाम माना जाता है क्योंकि उसी टाइम अपन ज़्यादा खाली पेट रहते हैं, ठीक है। तो भरे पेट में मत करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको, ज़्यादा मेहनत लगेगी, कम रिजल्ट आएगा, और हो सकता है कि डाइजेशन को भी अफेक्ट करे, ठीक है। अगला, कुछ दिन अगर बालायाम ना करें तो क्या होगा? कुछ दिन अगर बालायाम ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 दिन का गैप ले सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि लगे ही हुए हो, बिल्कुल नहीं। कुछ दिन ना करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिजल्ट कब तक दिखेगा भाई मेरे? ये क्वेश्चन तो मुझे पागल कर दिया इस क्वेश्चन ने। रिजल्ट कब तक दिखेगा भाई मेरे? रातों रात चमत्कार नहीं होगा। ये याद रखो, आपने देखा 1 से 1.5 साल में इतना सा इंप्रूवमेंट आया था मेरे में, इतना सा इंप्रूवमेंट, और मैंने बंद कर दिया था तो 5-6 महीने के अंदर ही बाल पूरे वापस चले गए, गिर गए, ठीक है। तो पेशेंस बहुत रखो, ठीक है, पेशेंस बहुत रखो। लेकिन जिनके झड़ रहे हैं, ये बात है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज पे जो है, जिनके झड़ना शुरू हो गए, उनको लग रहा है कि भाई टकला ना हो जाऊं मैं, वो क्यों करना शुरू कर दें? क्योंकि भाई बाल झड़ना जल्दी रोक देता है, पर उगाना बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपने जैसे देखा, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि बाल आएंगे वापस, पर 1.5 साल में इतना सा इंप्रूवमेंट हुआ था मेरे में। ये चीज़ भी याद रखो, ठीक है। मैं किसी भी प्रकार की भाई गलत फहमी नहीं रखना चाहता आप लोगों को। आप में से कई लोग जो हैं बहुत उतावले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। एक्साइटेड होना तो ठीक है, लेकिन आप जरा सोचो, डेली 1 घंटा करना, उसके बाद करते रहो करते रहो करते रहो। मेरे ऊपर क्या बीत रही, मैंने डेली इतना किया, उसके बाद बाल आए, फिर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम से मैंने बंद कर दिया, उसके बाद वापस चले गए। मतलब एक पहाड़ तोड़ के मैंने रास्ता बनाया, फिर पहाड़ खड़ा हो गया, इस टाइप का मुझे लग रहा है, ठीक है। तो भाई पेशेंस चाहिए, बाल अगर वापस चाहिए हैं, पेशेंस रखो। इतनी गारंटी है पर कि बाल जो झड़ रहे हैं ना, वो बच जाएंगे, वो बच जाएंगे। ये याद रखो, जब मैं बोलता हूँ क्विक रिजल्ट मिलेगा, क्विक रिजल्ट मिलेगा, जब मैं ये बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है 6 से 8 महीने या 10 महीने या 1 साल। क्विक रिजल्ट ये है, समझ रहे हो? क्विक रिजल्ट मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा कि बाल झड़ना कम हो गए, लेकिन जो प्रोसेस है इसमें 8-9 बेबी हेयर्स आना, ये आना 8-9-10 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्विक रिजल्ट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, जिसके पूरे चले गए उसको तो भाई 5-6-10 साल 20 साल कितने लग जाएंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे तो वो स्टेज अभी मैं शुरू करूँगा आज से, तो मुझे पता चलेगा क्या होगा, ठीक है। तो रिजल्ट कब तक आएगा इसके लिए मत रहो, करते चलो बस, ठीक है, और करते चलो बस। आगे अगला क्वेश्चन, अगर बाल ज़्यादा झड़ने लगे तो क्या करें? मैंने बताया था, इसको बोलते हैं शेडिंग फेज। ज़्यादा झड़ने लगे बाल तो इसको बोलते हैं शेडिंग फेज। मतलब क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि
आपके जो पुराने जो कमज़ोर बाल हैं वो गिरते हैं, क्योंकि नए फॉलिकल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो नए बाल आना शुरू होते हैं, तो वो पुराने बालों को धकेल के गिरा देते, एकदम गिरा देते हैं पूरे बालों को, ठीक है। नए अब जो बाल आएंगे वो हेल्दी आएंगे, स्ट्रॉन्ग आएंगे, मजबूत आएंगे, ठीक है। ये फेज 2-4 बार हो सकता है आए ऐसा, ठीक है। बंद होगा झड़ना, बाल झड़ना बंद होगा, फिर कुछ दिन बाद झड़ना चालू हो जाएगा, इस टाइप का आ सकता है। नॉर्मल है, बालायम करते चलो तो इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ क्या ये फीमेल्स पर काम करेगा? बिल्कुल, मैंने बता दिया फीमेल और मेल का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, दोनों पे काम करेगा। कोई दवाई भी लेनी पड़ेगी क्या इसके साथ? नहीं भाई, कोई दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, बालायम करने के लिए कोई दवाई लेनी नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपकी पहले से कोई दवाई चल रही है तो आप डॉक्टर से पूछ के करो, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप कोई दवाई बंद कर लो, ठीक है। लेकिन बालायम करने के लिए आपको कोई अलग से दवाई जी नहीं लेनी पड़ेगी। हेयर लाइन पीछे जा रही है, क्या करें? हेयर लाइन पीछे जा रही है भाई, हेयर लाइन पीछे क्यों जा रही है? तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, बालायम करना शुरू कर दो, जहां है वहीं पे रुक जाएगी। और आगे आने के लिए बहुत टाइम, क्योंकि आगे कब आएगी? जब बाल नए उगेंगे तब आएगी ना। बाल उगना लंबा प्रोसेस होता है, इसके लिए पेशेंस चाहिए। 2 महीने तो करके दिखाओ यार, पहले कितना पेशेंस चाहिए आपको, तब समझ में आएगा कितना पेशेंस। जब किस लोगों के ना 1 घंटा डेली करना, ये बहुत पेशेंस चाहिए, ठीक है। 1-2 महीने करो, उसके बाद बात करते हैं। अब अगले, शैम्पू कौन सा करें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैम्पू कौन सा करें? देखो, हार्ड जो शैम्पूज होते हैं ना उनको मत करो अभी जो बच्चों के जो शैम्पू होते हैं ना, जॉनसन एंड जॉनसन के जो बच्चों के जो शैम्पू होते हैं वो करना शुरू कर दो। वो सॉफ्ट होते हैं, आपने देखा होगा बच्चों के जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको, अभी यही समझ लो आपके बच्चे हैं बाल पूरे, ठीक है, बच्चों के बाल जैसे बाल हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्ट बच्चों की स्किन को मद्देनजर रखते हुए वो शैम्पू बना हुआ है। तो अपने स्कैल्प को भी, बच्चों का भी स्कैल्प समझ के उसको ट्रीट करो। तो जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू को यूज़ करो, इससे क्या होता है, बाल गिरते नहीं, हार्श नहीं रहता वो इतना, ठीक है। अगला, बालायम क्या सभी कर सकते हैं? जी हाँ, सभी कर सकते हैं बालायम, पर अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो मत कीजिए। हार्ट डिजीज़ है आपको तो ना कीजिए, आप पूछ लीजिए किसी से। ब्लड प्रेशर के पेशेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ से, ठीक है। क्या पतले बाल मोटे होंगे? जी हाँ, बिल्कुल मोटे होंगे। मैंने जैसे आपको बताया, मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से बाल मोटे पतले होते हैं और किस तरीके से बालायम वर्क करता है, ठीक है। लेकिन सब्र रखना पड़ेगा। ये जो शेडिंग फेज होता है ना, ये बालों को मोटा ही करता है। पतले बाल गिर जाएंगे, फिर अगला फेज आएगा वो हल्के से मोटे होंगे, फिर अगला फेज आएगा उसमें हल्के और मोटे होंगे। ये जो शेडिंग फेज होता है ये बालों को मोटा ही करता है, ठीक है। कौन सा योगा करें हेयर ग्रोथ के लिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो, कौन सा योगा करें हेयर ग्रोथ के लिए? एक होता है सर्वांगासन, सर्च कर लेना, सर्वांगासन, ठीक है। एक होता है शीर्षासन यानी हेड स्टैंड। सर्वांगासन जो है वो इजी होता है, हेड स्टैंड से बहुत इजी होता है, ये करने से फर्क पड़ता है, मैंने खुद महसूस किया है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। शीर्षासन से ही फर्क पड़ता है, पर मैं नहीं कर पाता था, एक तो मोटा हो गया हूँ तो गर्दन टूटते बची 1-2 बार तो और ये रिस्की होता है, किसी को साथ में रख लेना, पर आप में से कई लोग कर लेंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छे से वीडियोस डले हुए हैं, उनको देख के आप सीख सकते हैं इजी तरीका क्या होता है हेड स्टैंड करने का या शीर्षासन करने का, ठीक है। उत्तनासन जो पीटी टाइप का करते हैं ना, घुटने में अपन सर टिकाते थे, वो भी बहुत बढ़िया होता है हेड वालों के लिए, जो ब्लड फ्लो है ना सर तक पहुँचता है, ठीक है। 3 चीज़ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शायद लिख भी दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। सर्वांगासन, शीर्षासन और उत्तनासन, ठीक है। हाँ, आपके बाल कहाँ गए? देखो, ये जो सवाल है, आपके कहाँ गए भाई? जब आपके आ गए थे बाल, आपके बाल कहाँ गए फिर? ये सवाल मुझे शायद पिछले वीडियो में जवाब दे देना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग पिछला वीडियो देख रहे हैं तो उनको पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देता हूँ। ये चैनल मुझे लगता है 2013 में कहीं बनाया था, जब मुझे पहला स्टेज लगा था कि बालायम वर्क करता है। देख लेना, 2013 के आसपास मैंने कुछ बनाया था बीच में कहीं, ठीक है। तब मैंने बालायम करना शुरू किया था, तो मेरा इंटेंशन ये था कि उस टाइम यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं था जो प्रॉपर प्रूफ दे सके बालायम का करने का, ठीक है, प्रॉपर प्रूफ दे सके बालायम करने का। अच्छा, एक स्टोरी और सुन लो कि मुझे बालायम क्यों मैंने करना स्टार्ट किया। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, ये सुन लो अच्छे से, ठीक है। हुआ क्या था, मेरे बाल झड़ रहे थे, सब देख रहे थे, ठीक है। तो एक आंटी जो थी, उनका जो उनके रिलेटिव्स में क्या हुआ था, एक महिला थी 50 के एज की कम से कम, ठीक है। उनके पूरे बाल झड़ गए थे, तो वो क्या घूंघट डाल के रहती थी। वो इतनी परेशान थी, जैसे कि आप समझते हैं कि भाई लड़कों को झड़ जाए तो ठीक है, पर एक लेडी के बाल झड़ना तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, जैसा आप समझते होंगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा शर्म में रहती थी, वो घूंघट डाले रहती थी, तो इतना उन्होंने ट्रीटमेंट किया पर बाल नहीं आए थे। यहाँ तक कि ये तक कहा जाता है कि उनकी जो चमड़ी है वो काट के अमेरिका भेजा गया था, तो अमेरिका से रिपोर्ट आई थी कि भाई इनके बाल नहीं आएंगे क्योंकि इसमें फॉलिकल्स बचे ही नहीं हैं। तो उन्होंने हार मान के ये आंख बंद कर ये करना शुरू कर दिया, तो उनकी आज चोटी बनने लगी। उन्होंने 5-6 साल कुछ किया, उनकी चोटी बनने लगी, लोग ताज्जुब। तो ये जब मैंने सुना ये चीज़, चोटी बनने लगी उस महिला की, भले ही घने ना हो लेकिन बाल तो आए उनके, लेकिन चोटी बनने लगी, इतने उनके बाल आ गए। तो ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया ये चीज़ मेरे को।
तो फिर मैंने सोचा करके देखते, तो यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर वही मैंने सोचा कि भाई अब जो भी हो देखेंगे, मन लगाए करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो और यूट्यूब पे बना के डालेंगे। तो पिक्स वगैरह लेने लगा, ये चीज़ हुआ। 1 साल 1.5 साल निकल गए। फिर क्या हुआ, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई एकदम से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो हुआ ये कि भाई कभी 1 हफ्ते का गैप लग जाता, कभी 15 दिन का गैप लग जाता था करते करते, फिर कभी 1 महीने का गैप लग गया, फिर कभी 2 महीने का गैप लग गया। ये करते करते मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया था अपनी लाइफ, इतना ज़्यादा। और मुझे ये नहीं पता था कि बाल झड़ जाएंगे, मुझे ये पता ही नहीं था। मुझे लगा रुकेंगे वो बाल, पर नहीं रुके वो। तो इतना बिजी हो गया कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा मैं 1-1.5 साल, अभी जो भी हो। तो बाल झड़ गए। फिर मैं बैठकर एक दिन मैं देख रहा था वीडियो, वो सब देख रहा था पिक्स वगैरह, तो मुझे बहुत डिप्रेस हुआ कि बचे ही नहीं यार अब तो बाल, अब मैं क्या बनाऊंगा वीडियो। 1.5 साल से इतनी मेहनत की, बाल चले गए, बहुत डिप्रेस्ड हो रहा था। फिर यूट्यूब पे भी देख रहा था कुछ, मैंने देखा प्रूफ तो किसी के पास नहीं, मेरे पास प्रूफ थे कुछ। पर मुझे यही डर लगा था लोग ये पूछेंगे भाई ये प्रूफ तो है ठीक है, पर तुम्हारे अभी तो है नहीं बाल। यही चीज़ मुझे लग रहा था कि तुम्हारे कहाँ गए भाई। तो मैंने सोचा भाई सबको सच सच बता दूं। मैंने जो पहला वीडियो इंग्लिश में बनाया उसमें मैंने सबको सच सच बता दिया, ये कंडीशन है। तो मेरा यही है बस, 1.5 साल की जो मेरी मेहनत थी ये काम आ जाए किसी के, बस यही चाहता हूँ। तो ये सोच के मैंने वो बना दिया। उस पर रिस्पॉन्स आया, फिर हिंदी में बनाया, उसमें और अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने कहा पिक्स मिक्स निकाले पेन ड्राइव से, मैंने पूरा बना के ये प्रूफ वाला वीडियो बना दिया। तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब मोटिवेट हुए, कई लोग मोटिवेट हुए। मैं आपको क्या बताऊँ यार, फेसबुक पे तो मैसेज में कई लोग भावुक हो गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो लोग रोने लग गए। कुछ लोग तो मतलब इतने ज़्यादा भावुक हो गए, मैं क्या बताऊँ। खैर छोड़िए, वीडियो लंबा बनता जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी थी मेरी, ठीक है। अगर ये इतना इफेक्टिव है तो लोग क्यों नहीं करते, वही बात। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो सबसे पहले अपने लिए ताली बजा लेना, क्योंकि आधे से ज़्यादा कई लोग तो हैं ये वीडियो आधे, क्योंकि लंबा थोड़ा सा बन गया है, नया चैनल है, तो लोग हो सकता है कई लोग तो आधा भी ना देखे हो, चले गए होंगे। लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है, ठीक है। अगर ये इतना इफेक्टिव है तो लोग क्यों नहीं करते हैं भाई। किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है, 1 घंटा तक डेली यही करते रहो, 1 साल तक 2 साल तक, तब जाकर थोड़े बहुत बाल आएंगे। पेशेंस नहीं है, इतना इफेक्टिव होता तो कुछ ना कुछ हो जाता, ठीक है। अभी अपने ऊपर ट्राई कर लेना, 2 हफ्ते में बोर हो जाओगे। लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है। सर पर टिंगलिंग सेंसेशन नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं सबके साथ हो। और ये अगर सिर में लेके चलोगे, अरे यार घिस रहे हैं, टिंगलिंग सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो इसमें स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा। ये याद रखो कि स्ट्रेस और टेंशन से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। मेरे भी जो 1-1.5 साल का टाइम रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन रहा, इसीलिए मुझे लगता है 5-6 महीने के अंदर झड़ गए यार पूरे वापस साले बाल, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। और टिंगलिंग सेंस अब लगे हुए अगर कि अरे कर रहे हैं बाल नहीं आ रहा, ये सब नहीं, इससे तो स्ट्रेस बनेगा। नॉर्मल पीरियड मान लो कि हाँ इतना किया, ठीक है, अपन ने सेट मान लिया, 4 सेट मान लिए। फिर रात में जब सोने जाओ तो ये इमेजिन करो कि भाई हाँ अब नए बाल आ रहे हैं। पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। हो नहीं रहा, अरे यार आ ही नहीं रहा है, अरे यार ये नहीं आ रहा, अरे इसके जाके वीडियो पे नेगेटिव कमेंट कर दो, अरे ये एटीट्यूड रखोगे तो फिर नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा यार, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, आस्था रखनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ होगा। ये लेजी पेशेंसलेस लोगों के लिए नहीं है ये चीज़, ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं। क्या चोट के निशान पर बाल आएंगे? नहीं, मेरे तो नहीं आए। यहाँ पे एक चोट का निशान है, उस पर बाल नहीं आए। 1-1.5 साल में तो नहीं आए। चोट के निशान पर बाल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो चुके हैं। डेली कितना बाल झड़े तो नॉर्मल है? ये आज बहुत एक भाई साहब भाई है मेरे, उनने पूछा डेली कितना बाल झड़े तो नॉर्मल है। देखो डेली नॉर्मली 100, 150, 120 ऐसे बाल झड़ जाए तो नॉर्मल है, इसमें टेंशन मत लो। कब आपको टेंशन होना चाहिए? टेंशन ये बाल फेरा, फिर हाथ में बाल आ गए, ये बाल फेरा, हाथ फेरा, फिर ये बाल आ गए हाथ में, ठीक है। बिस्तर से उठे तो तकिए पे बाल, टावल से पहुंचा तो उस पे बाल। तो ये नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि डेली 100-150 बाल झड़े तो वो नॉर्मल है, उसका टेंशन मत लो। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन है, थोड़ा ही कुछ करो, कंघी कर दो, कंघी में बाल, तकिए पे बाल, तो भाई टेंशन की बात है, आप बलाम करना शुरू कर दो, ठीक है। क्या ये सिर्फ इनिशियल स्टेज पर वर्क करता है? नहीं, ये सब पे वर्क करता है। पर इनिशियल स्टेज पर करने से क्या होता है कि आपके कम से कम बाल रुके तो रहेंगे। ये जो स्टेज है मुझे पता है, अगर मैं 2-3 साल अभी करूँ तो मेरे बाल आएंगे। पर 2-3 साल क्या करने के लिए मेरे पास टाइम है, क्या पेशेंस है इतना? अभी मैं ऑलरेडी बहुत बिजी चल रहा हूँ। ये आपको अपने आप से पूछना है। आप अगर डेस्परेट हैं अपने बालों के लिए तो करना करिए। मैं इनिशियल स्टेज बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टेज पे कम इफेक्ट में आपके बाल बच जाएंगे। मतलब सबसे पहली बात तो जो बाल है ना वो बच जाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। तो मगर मतलब ये है कि स्कैल्प नहीं दिखता है तो आपके बाल बच जाते हैं, नए बाल उगने के लिए भी टाइम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मेरा स्टेज है, मेरे को तो पूरे नए चाहिए कम से कम दिखने के लिए बाल।
ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज पे ये ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। और ये इनिशियल स्टेज पे क्विक रिजल्ट का मतलब क्या होता है, 9 से 10 महीने। क्विक रिजल्ट 1 महीने हफ्ते में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहता हूँ। इतना ही सवाल थे। अच्छा, एक और है कि भाई आप वीडियो जो है जल्दी जल्दी डालो भाई। जितना कोशिश करता हूँ मैं जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बिजी जा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगला जो है मैं एक टेक्निक बताना चाहता हूँ आप लोगों को। 2 दिसंबर को मैंने डाला था वो वीडियो प्रूफ वाला, ठीक है। तो 1 महीने मतलब 2 जनवरी, 1 जनवरी समझ लो, 1 जनवरी तक करो आप आराम से। उसके बाद मुझे रिजल्ट बताना। मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ कि आप क्या करो, जिससे कि ये मैं क्या करता था, वाइट पेपर ले लेता था। तो दिन में 3 टाइम जो है अपने बालों को उस पर गिराओ। कोई भी 3 टाइम देख लो, सुबह दोपहर शाम को गिराओ उस पर। बालों को काउंट करके उस पर लिख दो कि सुबह इतने गिरे, शाम को इतने गिरे, दोपहर रात में इतने गिरे, ठीक है। फिर 10 दिन बाद फिर यही चीज़ करो। मुझे अब पक्का रिजल्ट है, आपको दिखेगा कि बाल झड़ना कम हो गए। फिर अगले 10 दिन बाद यही करो, बाल झड़ना कम। इस तरीके से जो है आपको इम्प्रूवमेंट समझ आएगा। क्योंकि आप किसी से पूछो यार क्यों दिख रहा है यार, बाल झड़ना कम हुए, लग रहा है कि बाल आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से वर्क नहीं करे भाई। मेरे बहुत पेशेंस चाहिए बाल आयन के लिए। मैं गलत फहमी में नहीं रखना चाहता आप लोगों को। आप लोगों को अगर ये लगता है कि बालायम करने से बाल आए, पर ये भी सोच लो पहाड़ तोड़ने जैसा कठिन चीज़ है ये चीज़, क्योंकि डेली आपको करना है। एक और चीज़ कि बालायम को सर दर्द लेके मत चलो, वही चीज़ है समझो, ईजिली करो। ये 15 मिनट क्या, 1 सेट पूरा हो गया। टीवी देखने बैठे 15 मिनट, आधा घंटा कर लिया, 1 सेट पूरा हो गया। फिर कहीं पे मूवी देखने बैठे तो उसमें आधा घंटा कर लो, ये 1 सेट। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उंगली पे उंगली नहीं आ रही है, क्या करें, उंगली पे उंगली नहीं आ रही, आइडेंटिकल्स। स्टार्टिंग में दिक्कत जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होगा पता है, जब आप फ्री बैठे रहोगे ना, आपको लगता है चल 1 सेट और मार लूँ, 15 मिनट के 1 सेट और मार लूँ, 10 मिनट के 1 और सेट मार लूँ। ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। कहीं पे जा रहे हो तो ये मार लो, बस। तो मुझे लगता है कि मैंने करीब करीब सारे वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, सारे क्वेश्चंस जो है मैंने कवर कर लिए हैं। आप और भी कोई अगर क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, तो वो भी कीजिए। एक और सवाल जो है कि भाई मिंटो मिनॉक्सिडिल आपने यूज़ किया है कि नहीं। मैंने आपको बता चुका हूँ भाई कि मैं मिंटो मिनॉक्सिडिल यूज़ किया है। मैंने वही बोला कि मिंटो मिनॉक्सिडिल जो है स्टार्टिंग में वर्क करता है, फिर कुछ समय के बाद नहीं करता। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं समझा दूंगा मिनॉक्सिडिल किस तरीके से काम करता है और फिर क्यों नहीं करता, और बालायम क्यों इतना स्लो काम करता है, पर ये हेल्दी क्यों है, ये इफेक्टिव क्यों है। ये पूरा अगला वीडियो जो है बहुत अच्छा रहेगा, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो करीब करीब मैंने सारे सवाल जो है मुझे लगता है कि मैंने कवर कर ली है। कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, और मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, पर कुछ लोग अगर रिप्लाई ना दे पाऊँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, थोड़ा बिजी जा रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दो, फिर जो बेल है उस पर भी क्लिक कर दो, ठीक है। नहीं तो अगला वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना सराहा वीडियो को। और एक चीज़ और याद रखो कि भाई अगर बाल झड़ गए हैं, कॉन्फिडेंस मत खोना। दुनिया में कल आग लग रही है ना, आज लग जाए। कल टकले हो रहा हो, आज हो जाओ टकले, पर कॉन्फिडेंस मत खोना। कॉन्फिडेंस खोए कोई काम के नहीं रह जाओगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना, अगले वीडियो में मिलते हैं।